हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए दशमलव का जोड़। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल ऑफ ऐड। तो दशमलव का जोड़ किस प्रकार से लगाया जाता है आप सबको एकदम इस वीडियो में एकदम बेहतरीन ढंग से ना एकदम बेसिक्स एकदम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अंत तक वीडियो को देखिएगा सिर्फ, ठीक है सर। तो देखिए पहला सवाल, अगर आप सबको किस चीज का 2.8 प्लस 1.4, देखिए यहाँ पे 2 देखिए यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये दशमलव को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अगर कहीं चिन्ह दिख जाए बीच में दो अंकों के बीच में या दो संख्याओं के बीच में, अगर इस संख्या इस तरह से चिन्ह दिखे, इसको क्या कहते हैं? दशमलव। इसको क्या कहते हैं? दशमलव। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद में देखिए अब 2.8 प्लस 1.4 जिस प्रकार से हम लोग जोड़ को जोड़ते हैं उसी प्रकार से सेम ये सवाल रहेगा। बस इसको लिखने का जो तरीका रहेगा उसको आप सब लोग समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2.8 बड़ा है, देखिए 2 बड़ा है, दशमलव के पहले वाले जो दशमलव के जो पहले अंक रहेगा उसी को देखेंगे। और 2 बड़ा है कि ये, पहले ये बताइए। तो कहोगे स्टूडेंट कि 2 बड़ा है, क्या कहोगे? 2 बड़ा है। तो देखिए हम 2.8 और 1.4, तो 2.8 बड़ा है, 1.8 क्या है? छोटा है। तो हम लोग पहले सबसे पहले बड़ा 2.8, उसके बाद प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। उसके बाद 1.4, 1.4, उसके बाद लिख देंगे 1.4। अब जिस प्रकार से जोड़ा जाता है बताइए, हम आप सब लोग सीखे होंगे कि दाहिने तरफ से जोड़ को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे 8 और 4 जोड़ोगे कितना होगा स्टूडेंट? 12। तो 12 कितना लिखोगे? 2, क्योंकि 12 में 1 दहाई 2 के 10 12 का इकाई का लिखा जाता है और दहाई का क्या बताया जाता है? हासिल बताया जाता है। उसके बाद में एक हम लोग के पास हासिल बचा है। दशमलव, देखिए दशमलव है, दशमलव नीचे भी कर दो। उसके बाद 2 और 1 कितना होगा? 3 और 1 हासिल जो बचा है कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग जोड़ेंगे 2.8 प्लस 1.4, तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4.2। आप सब लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको बराबर करके, इसको बराबर करके लिख सकते हैं कितना? 4.2। ठीक है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए किस प्रकार से हल किया जाएगा। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार से कह रहा है। अब यहाँ पे 58.50, अब दशमलव के बाद जो संख्या पढ़ी जाती, जो अंक पढ़ी जाती है, अंकों में पढ़ेंगे, संख्या में कभी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे 58.50 नहीं पढ़ेंगे, 5 जीरो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखना, कभी 58.50 नहीं पढ़ेंगे। 50 पढ़ोगे तो गलत कहा जाएगा। तो 58 कितना? 5 जीरो पढ़े जाएंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह दे दिया जाए। उसके बाद दे दिया जाए 48.05। अब देखिए यहाँ पे 48.05 बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 48.5, ऐसा नहीं बोलेंगे, 05 बोलेंगे। ठीक है इसमें। तो अब इसके बाद में हम लोग इसको जिस प्रकार से जोड़ा जाता है सेम उसी प्रकार से दशमलव के बाद अब देखिए कौन सा अंक बड़ा है, पहले आप इस डिसाइड करें। तो 58 बड़ा है 48 से, तो सबसे पहले 58 को लिखोगे, 58। उसके दशमलव कितना है? 5 जीरो। अब दशमलव के बाद दाहिने तरफ चाहे जितना बढ़ाओ जीरो का मान नहीं होता है। दशमलव के बाएं तरफ भी चाहे जितना जीरो का मान बढ़ाओ, बस जीरो बच रहा है। उसके बाद में बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे नहीं लगा के अब यहाँ पे लगाओगे। तुम लोग को क्योंकि डायरेक्ट जोड़ने नहीं आएगा क्योंकि छोटे बच्चे हो। तो अब फिर 48 क्या करेंगे? 48.05 05। अब जोड़ने के लिए ध्यान देखो, अब 0 में 5 को जोड़ोगे कितना होगा स्टूडेंट? 5 होगा। फिर 5 में 0 को जोड़ोगे कितना होगा? 5 होगा। दशमलव ऐसे उतार लोगे एकदम सेम सिधाई के स्थान पे। उसके बाद 8 और 8 जोड़ोगे कितना स्टूडेंट होगा? 16। 16 क्या लिखोगे? 6 हासिल 1। उसके बाद 5 और 4 जोड़ोगे कितना होगा? 9। 9 और 1 हासिल बचा है हमारे पास, तो कितना हासिल लोगे? हो जाएगा 10। तो हो जाएगा 106। कितना होगा स्टूडेंट? 106। इसको संख्या में बोलेंगे, दशमलव के बाएं तरफ बोलेंगे संख्या में 106, और दशमलव के दाहिने तरफ बोलेंगे अंक में 5 और 5।
तो 1.655 यही हम लोग का हो जाएगा क्या चीज स्टूडेंट, फाइनल आंसर। तो तीसरे प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। तो अब देखिए इसको किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 0 फिर 584 फिर दशमलव लगाए 5 6। अब देखिए जीरो, देखो यहाँ दशमलव के बाएं तरफ अंक के इधर देखिए 0 है तो इसका कोई मान नहीं है। ये आप सबके लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए लगाए, ठीक है। तो 584.56 लिखा है। क्या लिखा है, 584.56 लिखा है। तो प्लस का चिन्ह है। अब देखिए 5.865000 कहोगे सर जी इसको कैसे जोड़ेंगे। तो सोचने वाली बात देखो, यहाँ पे हम लोग घबराएंगे नहीं। यहाँ पे दशमलव के बाद अगर 0 कोई लगा है तो उस 0 को तुम लोग गायब कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, इसके 0 का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है इसमें। तो अब हम 584 बढ़ा कि 584.56 बढ़ा है कि 5.865, तो कौन सा बड़ा है। तो कहोगे सर जी 584 बड़ा है। तो देखो दशमलव देखो 5 बस है, तो 584 क्या बड़ा है। तो 584 को लिखोगे, उसके 0.56 है, 584.56 लिख दिए। प्लस का चिन्ह बीच में है तो प्लस का चिन्ह यहाँ लगाओगे। अब देखिए 5 दशमलव है तो 5 देखिए सिर्फ इकाई का अंक बस दिया है, तो 5 यहाँ इकाई के स्थान पे लिखेंगे। 5 जोड़ने का देखिए तरीका, इकाई बस दिया है, इसके इधर दिया रहता है अंक तो इधर लिखते हैं, लेकिन 5 दशमलव के देखिए एक अंक के पहले देखो, दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के पहले क्या है 5, उसके बाद दशमलव के बाद ये अंक है, तो दशमलव के बाद ए अंक लिखेंगे 5। अब कितना है 8 6 5। अब देखिए दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हो 100 के लिए। तो यहाँ पे बताइए 0 में 5 को जोड़ोगे तो 5 ही होगा बस। जो 6 में जोड़ो, देखो 6 और 6 जोड़ो कितना होगा 12, 12 2 होगा, हासिल 1, हासिल कितना बचेगा 1। 5 और 8 कितना होगा 13, 13 और 1 हासिल कितना होगा 14, 14 के 4 हासिल कितना बचेगा 1। उसके बाद दशमलव देखिए लगा है तो दशमलव को यहाँ पे उतार दो, ठीक है इसमें। 5 और 4 कितना होगा 9, 9 1 हासिल कितना होगा 10, 10 के 0 हासिल 1। 8 और 1 हासिल कितना होगा 9, 5 तो कितना हो जाएगा 590.425। तो हम लोग का यही हो जाएगा क्या चीज, फाइनल आंसर। तो हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे बताइए आ गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक ही लेते हैं अधिकतर, तो हम लोग जोड़ रहे हैं तो बस 3 अंक लेके देखिए 590.425 तो ये हम लोग का फाइनल आंसर। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी पे आपका